अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का वो बयान जहां ईरानी फुटबॉल टीम के कुछ सदस्यों को अमेरिका आने की इजाजत नहीं। अब ईरानी फुटबॉल टीम में आईआरजीसी के लोग, रूबियो का ये दावा है कि आईआरजीसी से जुड़े लोगों को अमेरिका आने की इजाजत नहीं और 11 जून से अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप है। तो फुटबॉल पर अमेरिका वर्सेस ईरान, क्योंकि मार्को रूबियो ने क्या कहा है, जल्द ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां ईरानी फुटबॉल टीम में आईआरजीसी के लोग और टीम में आईआरजीसी के लोगों को एंट्री नहीं। ईरान वर्ल्ड कप से हटता है तो इटली को मौका। हालांकि इसको लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप को एक झटका लग चुका है। हालांकि सच्चाई ये है कि ईरानी टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी जो आईआरजीसी के ऑफिसर और फुटबॉल टीम के मैनेजमेंट कोच भी आईआरजीसी से जुड़े लोग हैं। फीफा वर्ल्ड कप कब से है? 11 जून से फुटबॉल मैचेस होंगे। अमेरिका मेजबान देश है, कनाडा, मेक्सिको भी मेजबान। ईरान के शुरुआती मैचेस हैं। अब इटली सरकार ने ट्रंप को फिर झटका दिया, जिस बात का मैंने यहां जिक्र किया। वर्ल्ड कप के लिए ईरान की जगह लेने से इटली ने इनकार कर दिया है। इटली के खेल मंत्री आंद्रे अबोदी का यह बयान, ईरान की जगह लेना ठीक नहीं होगा। ट्रंप के करीबी ने फीफा को सलाह दी थी ईरान की बजाय इटली को मेजबानी देने की सलाह। मनीष, ये डोनाल्ड ट्रंप को जवाब है, क्योंकि नेटो के लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप का रुख है, जिस तरीके के बयान है, अब जो फैसले हो रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए किसी झटके से कम नहीं है। बिल्कुल, देखिए, ये प्रेसिडेंट ट्रंप को तो संदेश है ही, इटली की तरफ से भी, यूरोप की तरफ से भी। लेकिन देखिए कि हवा कितनी बदल गई है। एक वक्त था जब रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी, उस वक्त रूस के एक एक एथलीट को वर्ल्ड चैंपियनशिप में या ओलंपिक में भाग लेने नहीं दिया गया था, और उस वक्त अमेरिका और यूरोप के देश सभी कह रहे थे, जबकि उसमें कोई स्पोर्ट्स पर्सन या किसी एथलीट की कोई गलती नहीं थी, वो तो सरकार और सेना जंग लड़ रही थी। लेकिन उस वक्त ये दलील दी गई कि नहीं, रूस के खिलाफ एक्शन लेने के लिए ऐसा करना होगा। और आज जब बारी फुटबॉल वर्ल्ड कप में ईरान की टीम की आ रही है, तो यूरोप ने अलग दलील दी है। तो यहाँ पर एक बात आती है, आपको याद होगा कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोप को लेकर ये कहा था कि यूरोप को इस माइंडसेट से अलग होना होगा कि यूरोप की प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम हो और बाकी की प्रॉब्लम जो है सो यूरोप की प्रॉब्लम नहीं हो। तो अमेरिका इस मौके का फायदा उठाएगा। देखिए, यूरोप इस वक्त जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप को ये मैसेज दे रहा, लेकिन देर सवेर अमेरिका को ये लगेगा कि नैरेटिव में या आज जब जरूरत पड़ी है तो यूरोप उसके साथ नहीं है, तो फिर यूरोप का से वो पूरी तरह से हाथ खींचेगा और उसका फायदा प्रेसिडेंट पुतिन रूस में बैठकर उठाएंगे। लेकिन चीन को लेकर भी सवाल है मनीष आगे। अब ईरान युद्ध का बोझ ट्रंप के लिए कैसे संकट बन गया और चीन के खिलाफ ट्रंप की रणनीति को कैसे झटका लगा। चीन ताइवान जंग में अमेरिका को परेशानी होगी। ईरान युद्ध से अमेरिकी सैन्य क्षमता पर असर और हथियारों का भंडार कम होने से परेशानी बढ़ेगी। ईरान युद्ध पर अमेरिकी मीडिया का विश्लेषण क्या है, जल्द सुनिए। यही बड़ी खबर है, जहां ईरान जंग से अमेरिकी सैन्य क्षमता पर असर को लेकर दावे किए जा रहे हैं। हालांकि दावा यह कि अमेरिका को महंगा पड़ रहा है ईरान युद्ध, और अमेरिका ने 13,000 से ज्यादा टारगेट पर हमले किए हैं। युद्ध पर हर दिन अमेरिका का $1 अरब खर्च हो रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट में इसको लेकर दावे। तो ट्रंप को महंगा पड़ रहा है ईरान युद्ध। हमले 13,000 से ज्यादा हो चुके हैं। लंबी दूरी की स्टेल्थ क्रूज मिसाइलें 1100, टमाहॉक क्रूज मिसाइल 1000 से ज्यादा, पेट्रियट मिसाइलें 1200 से ज्यादा और प्रिसीजन स्ट्राइक और ATACMS मिसाइलें 1000। ये फैक्ट्स आपके सामने इसलिए क्योंकि ईरान युद्ध पर अब तक जो खर्च हुआ है वो कुल करीब $35 अरब का है। हर दिन $1 अरब। एशिया यूरोप के कमान से भी हथियार भेजे, यही इस रिपोर्ट में दावा किया गया।